कर्म और ज्ञान की रहस्यमयी यात्रा। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन व्याकुल थे। उनके मन में असमंजस था, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन की बुद्धि उलझन में थी। वे चाहते थे कि श्री कृष्ण उन्हें एक स्पष्ट मार्ग दिखाए जिससे वे अपना कल्याण कर सके। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग है, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। ज्ञान योग में व्यक्ति मन, इंद्रियों और शरीर के समस्त कर्मों को छोड़कर आत्मा में स्थित रहता है, जबकि कर्म योग में वह बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य का पालन करता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य केवल कर्मों का त्याग करके सिद्ध नहीं होता और न ही कर्म किए बिना पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ऊपर से इंद्रियों को रोककर भीतर ही भीतर विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे लोग कपटी कहलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को वश में रखकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म किए तुम अपना जीवन भी नहीं चला सकते। लेकिन कर्म को यज्ञ की भावना से करना चाहिए, अन्यथा यह बंधन का कारण बनता है। यज्ञ का महत्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक प्राचीन सत्य बताया। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की थी और कहा था, यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति प्राप्त करोगे और यज्ञ ही तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। देवताओं को यज्ञ से संतुष्ट करो, वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और इस तरह तुम दोनों उन्नति प्राप्त करोगे। जो व्यक्ति केवल अपने भोग के लिए देवताओं द्वारा दिए गए पदार्थों का उपभोग करता है, वह चोर के समान है। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सृष्टि चक्र और कर्तव्य श्री कृष्ण ने समझाया कि अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से और कर्म वेदों से प्रकट होता है। वेद स्वयं परमात्मा से उत्पन्न है, इसलिए यज्ञ ही इस संसार का आधार है। फिर श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया, जो इस सृष्टि चक्र के अनुसार कर्तव्य नहीं निभाता, वह व्यर्थ जीवन जीता है। लेकिन जो आत्मा में स्थित होकर तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं होता। आदर्श कर्मयोगी का स्वरूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा, हे पार्थ, तुम भी बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो, क्योंकि जनक जैसे ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे। श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करता है, बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं तो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अंत में उन्होंने अर्जुन को संदेश दिया, हे भारत, जैसे अज्ञानी आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी कर्म करे, लेकिन बिना आसक्ति के, लोक संग्रह की भावना से। यह श्लोक महाभारत के दिन 3 के श्लोक 1 से 25 तक से लिया गया है।